डिबेट रखा गया है। इस टॉपिक का नाम है सोशल मीडिया। आप लोगों को एक बच्चों को बताया सोशल मीडिया से क्या बेनिफिट है और क्या लॉस है, हमें कैसे सोशल मीडिया को यूज करना है और कैसे इनको यूज नहीं करना है। तो आज आप लोग का डिबेट स्टार्टिंग कराते हैं सोशल मीडिया को लेकर। आप लोगों को टॉपिक हम दे रहे हैं, क्या 16 साल के कम एज के बच्चे या बच्चे को सोशल मीडिया से रोका जाना चाहिए, रोका जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इस विषय पर आपको डिबेट करना है। तो इसमें स्टेट है, इस विषय में जाना चाहिए क्योंकि डिजिटल इंडिया हो चुका है। तो जैसे कि बच्चों को डिजिटल स्किल्स होने चाहिए और हम उन्हें जैसे डिजिटल स्किल्स सिखाकर उन्हें साइबर बुलिंग से बचा सकते हैं। और उन्हें जैसे कि डिजिटल स्किल्स होगी तो वो जैसे फ्रॉड से बचेंगे और जिम्मेवारी से इन्हें अगर वो चलाएंगे तो डिजिटल का सही उपयोग कर पाएंगे आज के ज़माने में। और इससे उनका लर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ेगा। जो जैसे कि बहुत सारे फ्री ट्यूटोरियल्स आ रहे हैं ऑनलाइन, तो उससे वो अपना लर्निंग कैपेसिटी ठीक कर सकते हैं। 16 साल से कम उम्र के बच्चों को पढ़ाई, नींद और मानसिक स्वास्थ्य में कमी आ सकती है और इससे बचने के लिए सोशल मीडिया का जितना कम उपयोग करेंगे उनके लिए बुराई नहीं रोका जाना चाहिए क्योंकि उनको डिजिटल स्किल्स नहीं होंगे। और आज जो डिजिटल हो चुका है, अगर उन्हें उसका स्किल्स नहीं देंगे तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि हम इससे क्या क्या यूज कर सकते हैं। इसलिए उन्हें एक जिम्मेवारी के साथ उन्हें सिखाना चाहिए, एक गाइडेंस के साथ। जैसे उनका एज अप्रोप्रिएट एप्स यूज करने चाहिए, जिस एज के हिसाब से एप्स। और जैसे कि उन्हें गलत चीज़ों का उपयोग करने से रोका जाना चाहिए। फोन में वो गलत एक जिम्मेवारी के साथ टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उन्हें गाइड कर सकते हैं। और जैसे कि बच्चे आज उसके थ्रू नए नए क्रिएटिविटी कर रहे हैं, नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, अपने स्किल्स को बढ़ावा दे रहे हैं, यूट्यूब को गाइडेंस दे रहे हैं। क्योंकि जैसे कि वो उसका गलत उपयोग भी कर सकते हैं और वो साइबर बुलिंग में भी जा सकते हैं। और मान लीजिए पेरेंट्स और टीचर उसके बारे में इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो उनका मानसिक स्थिति भी बिगड़ सकती है। साइबर बुलिंग का बहुत बड़ा केस हो चुका है, बच्चों पे इससे बहुत जल्दी असर होता है। और जैसे कि कुछ ऐप्स होते हैं, अगर उनका भी यूज करें तो उनके लिए गलत होगा, गलत उपयोग में हो जाएगा। और जैसे कि अगर टाइम फिक्स होके तो सब ना देखा जाए, वो कोई भी अगर ऐप चला रहे हैं, डिजिटल का पूरा स्किल हो गया और वो कुछ भी चला रहे हैं तो उसमें वो सिर्फ उसी में रहेंगे, ना वो आउटडोर गेम्स पे ध्यान देंगे, सिर्फ घर में ही रहेंगे, ना आउटडोर गेम्स पे ध्यान देंगे। और जिससे उनका फिजिकल मेंटल दोनों ठीक हो सकता है। अगर हम सोशल मीडिया का उपयोग ना करें तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, कंट्री में क्या होता है, हमें सोशल मीडिया से ही पता चलता है। अगर हम सोशल मीडिया का उपयोग ना करें तो हमें मतलब कोई भी घटना डिस्ट्रिक्ट में चाहे कंट्री में घट रही हो, हमें पता नहीं है, हमारे पास इन्फॉर्म नहीं है। सबसे ज़्यादा उनकी मेंटल हेल्थ पर प्रभाव पड़ रहा है। अगर मेंटल हेल्थ नहीं बढ़िया रहेगा तो कोई भी किसी से भी वो करे कोई फायदा नहीं है। सबसे जरूरी तो मेंटल हेल्थ ही है, क्योंकि बहुत बुरी तरह से इफेक्ट कर रहा है, वो चाहे बच्चे हो बड़े हो कोई भी। बात बोल रहे हो तो अच्छी बोल रहे हो, लेकिन करना चाहिए, लेकिन लिमिट में करना चाहिए। अगर लिमिट में करेंगे तब बच्चा जो है 16 साल सीख रहा है और लिमिट में करेगा तभी उसको जो कि ऑनलाइन कोर्स वगैरह कर सकता है, उससे स्किल्स वगैरह सीख सकता है, अपना आगे जो भी हम लोग सीख रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम सीख रहे हैं, तो क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि हम आगे का जीवन चलाना, तो हम लोग सीखना कहीं ना कहीं सीखना जरूरी है, लेकिन सीखना नहीं भी जरूरी है, क्योंकि हम उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं और सदुपयोग भी कर सकते हैं। तो अगर आप सदुपयोग आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सदुपयोग करेंगे कि दुरुपयोग करेंगे। तो आप जो बता रहे हैं सो सही बता रहे हैं, लेकिन उसको करना भी चाहिए, क्योंकि आगे चलकर हम लोगों को आगे जमाना डिजिटल चल रहा है, आगे चलकर बहुत सारे एग्जाम वगैरह ऑनलाइन हो जाएगा, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम होगा। अगर 16 साल के बच्चा नहीं सीखा होगा तो आगे चलकर दिक्कत हो सकता है। जैसे कि इन्होंने कहा कि ऑनलाइन मतलब डिजिटल इसलिए जरूरी है कि ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं, लेकिन पहले भी अगर पेपर वर्क होते थे तो उसके भी तो अच्छे रिजल्ट आते ही थे, उसमें भी तो लोग पढ़ते ही थे, कंट्री का विकास होता ही था। और तो जैसे कि अगर मान लीजिए 16 साल से कम उम्र के हैं, अगर उन्हें
पेरेंट्स बिजी हैं तो उन्हें सही गाइडेंस नहीं दिया जाए और उन्हें फोन दे दिए, फोन वो ले जाए, उनके डिस्टेंस को पता ही है, तो उसमें वो बहुत सारे गलत काम भी करते हैं, जैसे गैम्बलिंग हो गया। तो हम क्या बोल रहे हैं? गैम्बलिंग हो गया, कितना बेकार चीज है गैम्बलिंग, कितना बेकार चीज है। और 16 साल से नीचे की उम्र के लोग बच्चे करते हैं तो उन पर कितना बुरा असर पड़ेगा, वो कितने गलत डायरेक्शंस में जा रहे हैं। और जैसे कि अगर ये ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करे तो पहले पेपर में तो जोड़ ही सकते हैं। हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि 24 घंटा उसको मोबाइल में दीजिए कि 24 घंटा उसी को लगा रहे हैं, दुरुपयोग कर सकता है। उसको अगर लिमिट में हम रखेंगे तो वो उसका सदुपयोग करेगा। सिर्फ उसको मान लीजिए कि लिमिट में दे दीजिए, घंटा चलाओ, 1 घंटा में से यही पढ़ना है, उसके बाद मोबाइल बंद करो। पेरेंट्स का काम, पेरेंट्स अगर उसका लिमिट रखेगा तभी वो आगे बढ़ेगा। तुम्हारा भी जाना चाहिए। अगर जैसे हम बोले अगर पेरेंट्स की गाइडेंस नहीं तो बिगड़ ही जाएंगे ना। हम क्या बोल रहे हैं? हर जगह हर कोई टाइम नहीं दे पा रहा है, उनके मम्मी पापा दोनों बिजी हैं, वो अकेला पड़ जा रहा है, कोई इतना ध्यान नहीं दे रहा है। और जैसे कि अगर वो है कि एज एप्रोप्रिएट एप्स भी यूज नहीं कर रहे हैं, कौन चाह रहा है वो अपना चिपकर भी कुछ ऐप से गलत यूज कर रहे हैं, तो ये तरह से बहुत बुरा। 16 साल से उम्र के कम बच्चों को तो अपने मतलब वो सोच विचार भी उनका नहीं रहता, उतना डेवलप वो मैच्योर नहीं हुए रहते हैं। 16 साल में तो मैच्योर हुए, तुम्हें पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन 16 साल से कम उम्र में मैच्योरिटी आई ही नहीं रहती है, तो कहाँ से समझ पाएंगे कि किस डायरेक्शन में हो जा रहा है बिना गाइडेंस। क्या स्कूलों में सोशल मीडिया पर पढ़ाई करना चाहिए? सोशल मीडिया से हम लोग को इसलिए पढ़ाई करना चाहिए क्योंकि आज के डेट में सब परीक्षा वरीक्षा हो गए तो ऑनलाइन होते हैं। हम लोग को इतना जानकारी होगा तभी तो पता चलेगा कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या दुर्घटना घट रही है, उसके बारे में पता चलता है। इसलिए हमको सोशल मीडिया से लाभ होती है। लेकिन अगर सिखाया जाएगा तो ना पढ़ाई से उनका मन भटकेगा, वो अगर उसके बारे में जान जाएंगे तो पूरा वो पढ़ाई को उतना ध्यान नहीं देंगे, इन पे उतना ध्यान देने लगेंगे। और हाँ, अगर इसे एक सब्जेक्ट की तरह लाया जाता है एजुकेशन सिस्टम में, इनके सिलेबस इतने ज़्यादा हैं, एक और उसमें सिलेबस ऐड हो जाएगा जो उन पर और उन पर लोड हो सकता है पढ़ाई का। सोशल मीडिया अगर स्कूलों में सिखाया जाएगा तो उसमें कई सारे लाभ मिल जाएंगे। हम तो बोलते हैं कि मतलब कि सिलेबस टफ हो जाएगा और ज़्यादा हो जाएगा। अगर 16 वर्ष के बच्चों को अगर सोशल मीडिया स्कूलों में सिखाया जाएगा तो उससे बहुत सारे स्किल्स वगैरह उससे सीखने के लिए मिल सकते हैं, जो कि स्कूलों में ही सीख सकते हैं। और जो पिछला क्वेश्चन था जो आप इसे यूज नहीं करना चाहिए, सिर्फ इसमें आकर पढ़ना चाहिए। जैसे गणित पढ़ना जरूरी है, वैसे ही सोशल मीडिया स्कूलों में पढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चलकर उसे कई सारे स्किल सीखने के लिए मिलेंगी और सिखाया भी जाएगा। जैसे सोशल मीडिया पे आजकल फेक न्यूज मिस इन्फॉर्मेशन भी दिया जा रहा है, आधी अधूरी जानकारी दी जा रही है। अगर बच्चे उसे देखेंगे वो गलत ही समझेंगे, उन्हें पूरी जानकारी है ही नहीं, तो बस एक साइड से दूसरा साइड देखेंगे ही, तो वो मतलब कि एक सही नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे। मिस इन्फॉर्मेशन से आज के युवा भड़क जा रहे हैं, सोसाइटी में डिवाइड हो रहा है। अगर ये सिखाया जाए तो बहुत सारे फेक आते हैं, जिससे वो डिवीजन देखने जाए, रिलीजन में हो, कास्ट में हो, लोग एक दूसरे को उसके थ्रू सोशल मीडिया के थ्रू भड़का दे रहे हैं और लोग अपने में सोसाइटी में डिवीजन देखने को मिलता है। तो ये हमारा इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, तो उससे बहुत बुरा असर है। सोशल मीडिया स्कूलों में सिखाना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आज के ज़माने आज तो चल रहा है, तो कहीं आगे 5 साल जाकर कहीं ऑनलाइन एग्जाम होगा या फिर कोई अपडेट वगैरह आएंगी, तो उसमें अगर मान लीजिए कि अगर स्कूलों में अगर सोशल मीडिया अगर नहीं सिखाया जाएगा तो आगे चलकर कैसे वो एग्जाम देंगे या फिर कोई भी कार्य कर पाएंगे, या फिर कोई बिजनेस वगैरह से अपना ऑनलाइन सोर्स ऑफ इनकम से अपना पैसा वगैरह कमा सकते, अपना जीवन चला सकते। जब स्कूलों में नहीं सिखाया जाएगा तो खुद से तो सीख नहीं पाएंगे, तो स्कूलों में सिखाया जाएगा तभी ना आगे जाकर अपना वो अपना दिनचर्या चलाने के लिए, कुछ अपना सोर्स ऑफ इनकम के लिए अपना कोई जरिया बनाएंगे। इसलिए सिखाना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। आजकल सोशल मीडिया में फेसबुक है और इंस्टाग्राम, और उसमें आप लोग देखते होंगे एक लाइक्स आता है, एक फॉलोवर्स आता है। क्या उसको हाइड कर देना चाहिए या नहीं कर देना? लाइक शेयर कमेंट को हाइड कर देना चाहिए, क्योंकि उसे एल्गोरिथम मतलब सोशल मीडिया में कई सारे लोग हैं। सोशल मीडिया आज के डेट में जो लाइक शेयर कमेंट करते हैं उससे हमारा दिनचर्या पता चल जाता है।
कोई भी व्यक्ति को पता चल जाता है, उसके अनुसार कंटेंट दिखाता है। और आजकल इंस्टाग्राम फेसबुक ये है ना कि अगर हम लाइक शेयर जितना कमेंट करेंगे उसी के अनुसार हमारे मन पसंदीदा वो कंटेंट देगा और हम उसी में ज़्यादा घुसे रहेंगे। मतलब कि अगर 10 मिनट के लिए यूज किया और उसमें 1 घंटा बिता देंगे सिर्फ उसी के लिए। हम जो चीज़ पसंद करते हैं, जो चीज़ लाइक करते हैं, सेम टू सेम उसी चीज़ का बार बार आने लगता है। इसीलिए हाइड कर देंगे। हाइड कर देंगे तो उनको उनका परफॉर्मेंस पता नहीं चलेगा कि हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। लाइक से ही उन्हें अपनी परफॉर्मेंस पता चलता है, वो अपनी स्किल्स को और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। अगर लाइक्स कम रहते हैं तो उसमें और वो अपना मतलब ऐड करते हैं क्रिएटिविटी न्यू, ताकि हम जैसे लोग हैं मतलब पीपल्स हैं तो उनको कैसे हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। और उससे कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है कि हाँ हमारा परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हम लोग मतलब इंस्टा और फेसबुक पर कोई अच्छा इन्फॉर्मेशन भी भेजता है और कोई गलत इन्फॉर्मेशन भी। अगर बच्चे गलत इन्फॉर्मेशन को देखेंगे तो उनका दिमाग मतलब पूरे सोच पर चल जाते हैं। और इतने इंस्टाग्राम पर पूरे आते हैं, चाहे फेसबुक पर उन्हें बच्चे देखते हैं तो उनके मतलब दिमाग पे पूरा प्रभाव पड़ता है। और इस इंस्टाग्राम की बुरे सूचनाओं को हम हाइड कर देते हैं और अच्छी सूचनाओं को मतलब लाइक शेयर कर देते हैं। तो जो हमारे अच्छी सूचना है वो हमें और बेहतर से बनाए। क्या सोशल मीडिया से लोगों को अधिक आकर्षित कर दिया है, अधिक लाभ पहुंचा है या हानि पहुंचा है? उसका जीवन स्तर जो है अधिक लाभ में हुआ है या उससे हानि हुआ है? लाभ भी होता है और हानि भी होता है। जो सोशल मीडिया है वो मतलब एक घटना को 1000 मतलब फेक वीडियो बनाकर हम लोगों को देता है और हम लोग उन्हीं को देखने में अपना टाइम पास कर देते हैं। जो हम लोग का घटना घटित हुआ है उसको सोशल मीडिया एक या दो नहीं करता है, वो उसको 1000 मतलब फेक वीडियो बनाता है जिससे हम लोग आकर्षित हो जाते हैं। अगर मतलब सोशल मीडिया से बहुत हानि है क्योंकि लोग घंटों स्क्रॉल करते हैं, रील्स वीडियोस पर देखते रहते हैं। अगर वो जो एक पहले होता था कि अगर ये नहीं था तो लोग फैमिली टाइम स्पेंड करते थे, फैमिली के लिए टाइम निकालते थे, फ्रेंड्स के लिए टाइम निकालते थे, आउटडोर गेम्स पे ध्यान देते थे जिससे उनकी फिटनेस अच्छी रहती थी। और फोन पे आ गए हैं कि उनका मेंटल हेल्थ फोन से भी बिगड़ रहा है और आउटडोर गेम्स ना खेलने से और भी ज़्यादा गहरा वार हो रहा है उनके मेंटल हेल्थ पे। सोशल मीडिया से लाभ ये होता है कि मुझे वैकेंसी आता है, पता चलता है, इससे यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक से पता चलता है। तो उपयोग ना हो तो हमारे साथ जो भी डिस्ट्रिक्ट और कंट्री में जो हमारे सड़क पर दुर्घटनाएं होती हैं या चाहे फिर कई जगहों पर दुर्घटनाएं होती हैं तो हमें सोशल मीडिया से ही इन्फॉर्म मिलता है। या चाहे हम गवर्नमेंट को सूचित कर सकते हैं सोशल मीडिया से। अगर हमें कोई भी काम हो तो हमें सोशल मीडिया ही इंफॉर्मेशन देता है, सूचना देता है ये करने के लिए, वो करने के लिए, यहाँ पर या क्या हुआ है वहाँ पर वो नहीं हुआ है। तो सोशल मीडिया का हमें देखना भी जरूरी है। घटनाओं का पता चल सकता है सोशल मीडिया से, लेकिन घटनाएं सोशल मीडिया से भी तो हो रही हैं। तो रील्स बनाने में तो उसमें स्टंट भी कर रहे हैं, वो बाइकल से हो या ऐसे हो, तो जिससे कि वो फोटोज खींचने में, जैसे मान लो वो वाटरफॉल्स के पास जगह फोटो खींच रहे हैं कि और अच्छी पिक आएगी और उसी में वो गिर भी जा रहे हैं, दुर्घटनाएं हो जा रही हैं। तो सोशल मीडिया से भी दुर्घटना तो हो रही है, दुर्घटना का पता चल रहा है, लेकिन सोशल मीडिया से बस दुर्घटना भी हो रही है, वो भी वजह बन गया दुर्घटना होने का। 2011 में सोशल मीडिया के द्वारा बहुत हुआ था और हुआ था 2011 फेसबुक के द्वारा बहुत सारा जानकारी मिली थी। 2012 में सोशल मीडिया के द्वारा चुनाव हुआ था। आदित्य कंप्यूटर